हैं कभी तुम ड्रामे की एपिसोड 8 में हम देखने वाले हैं कि शर्जीना, जिसका कि बीबीए का रिजल्ट आया और उसने टॉप किया, उसकी सारी फैमिली ही एक्साइटेड होकर उसके घर आई, लेकिन वहाँ पर शर्जीना के सास ने उनको सलाम तक नहीं किया। मुस्तफ़ा भी आता है और शर्जीना को खुश देखकर खुश हो जाता है और वो भी अपने जहन में प्लान बना लेता है कि वो भी शर्जीना को किसी अच्छी जगह ले जाकर खाना खिलाएगा, उसका मूड और अच्छा हो जाएगा। इसी वजह से वो अपने सारे पिछले पैसे इकट्ठे करता है और शर्जीना को कहता है कि तैयार हो जाओ, आज हम बाहर खाना खाएंगे। शर्जीना तो उसे बहुत मना करती है कि रहने दो, अम्मी बुरा मनाएगी, लेकिन मुस्तफ़ा वो कहाँ किसी की सुनता है। वो ज़बरदस्ती ही शर्जीना को लेकर बाहर चला जाता है। वो शर्जीना को ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ पर शर्जीना पहले नहीं गई होती। वो जगह होती ही बहुत खूबसूरत है। शर्जीना को बहुत ज़्यादा इंजॉय करवाता है। आते हुए वो दोनों ही डिनर करते हैं। शर्जीना भी मुस्तफ़ा का बदला हुआ रवैया देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है कि लगता है मुस्तफ़ा को अपने जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है और मुस्तफ़ा शर्जीना को खुश करने की खातिर क्या से क्या कर रहा है। पता नहीं उसे क्या हो गया है, वो शर्जीना को दुखी नहीं दिखना चाहता। बेशक वो उसकी ज़बरदस्ती की बीवी ही बनी है, लेकिन वो उसे दिल से बीवी मान चुका है। उसकी सबसे पहले वो दोस्त है और दोस्त होने के नाते वो उसकी हर खुशी और गम का ख्याल रखता है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही मज़ीद इंटरेस्टिंग लग रही है। मुस्तफ़ा हर बात में शर्जीना को पुकारता है। मुस्तफ़ा शर्जीना का आदी हो चुका है। वैसे भी कहते हैं कि आदत मोहब्बत से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। मोहब्बत तो कभी ना कभी ख़त्म हो जाती है या फिर किसी और से हो जाती है, लेकिन आदत वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। इसीलिए मुस्तफ़ा को शर्जीना की आदत हो जाएगी और इसी आदत को मुस्तफ़ा मोहब्बत में बदल देगा। मुस्तफ़ा शर्जीना को अपनी बाइक पर बिठाकर काफ़ी तेज़ बाइक चलाकर उसे डराने की कोशिश करता है। वो उसे आहिस्ता बाइक चलाने को कहती है, लेकिन मुस्तफ़ा और तेज़ कर देता है। वो बस शर्जीना की चीखें सुनकर खुश हो रहा होता है। शर्जीना तो पीछे बैठकर बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है कि मुस्तफ़ा कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगा, कि मेरी बात याद रखना। शर्जीना एक बार तो मुस्तफ़ा की ये बात सुनकर हैरान रह जाती है कि मुस्तफ़ा भी ऐसी बातें कर सकते हैं। जैसे ही वो दोनों घर आते हैं तो घर आते ही शर्जीना की सास उनका भरपूर तन से इस्तकबाल करती है। खुद तो तुम दोनों बाहर चले गए थे, घर का काम और घर का खाना किसने बनाना था। तो शर्जीना मुस्तफ़ा की तरफ देखती है कि मैंने कहा था ना तुम्हें, भी नाराज़ हो जाएंगी, लेकिन तुम नहीं माने। तो इस बार मुस्तफ़ा शर्जीना के लिए डांट खाएगा और कहेगा अम्मी, इसे मैंने ही कहा था, ये तो जा ही नहीं रही। दूसरी तरफ अदील और उसकी बीवी की लड़ाइयाँ आखिरकार शुरू हो ही चुकी हैं। अदील, जिसने के दौलत की खातिर ही अपनी बीवी से शादी की कि उसे इतनी बड़ी जायदाद का मालिक बना देगी, लेकिन वो तो लड़की कभी भी अदील को इतनी बड़ी जायदाद का मालिक नहीं बनाने वाली। वो हर चीज़ हर कुछ अपने ही हाथ में रख रही है, जिसकी वजह से अदील को भी लग रहा है कि इसे हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। अदील अपने वालिदैन के घर हुई बेइज्जती भूल नहीं पा रहा। इसी वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब नजर आता है। तो उसकी बीवी पूछती है, तब अदील सारा कुछ बता देता है कि किस तरह उसके बाप ने उसे धक्के मार के घर से निकाला है और उसे तंज के तीर मारे हैं। तो यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम वहाँ पर लेने क्या गए थे, तुम्हें एक बार पहले ही उस घर से निकाल दिया गया था, क्या तुम्हें अपनी वो इंसल्ट भूल गई थी जो दोबारा से तुम अपनी इंसल्ट करवाने चले गए। अच्छा, मुझे याद आया, वहाँ पर शर्जीना है जिसकी वजह से तुम गए थे। जिस दिन तुमने मुस्तफ़ा और शर्जीना को एक साथ रेस्टोरेंट में देखा, उसी दिन तुमने अपनी अम्मी को खूब टांग चांग के लिए फ़ोन कर लिया और अब शर्जीना को देखने की खातिर तुम फिर से अपनी इंसल्ट करवाने चले गए। तो तब अदील उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मेरा शर्जीना से कोई भी तल्लुक नहीं है, मुझे शर्जीना में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, तुम खामख्वाह लड़ाई करने की वजह बना रही हो, शर्जीना को हर बार हमारे बीच में लेकर आ जाती हो। हर वक्त मुस्तफ़ा के बारे में सोचती है। मुस्तफ़ा भी शर्जीना की हर बात का ख्याल रख रहा है, उसका ख्याल रख रहा है कि कहीं से किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, और तो और वो शर्जीना को आगे पढ़ने की भी इजाज़त देगा। तब शर्जीना कहेगी कि तुम जानते हो कि तुम कुछ कमाते नहीं हो, इस घर के अखराजात बहुत ही मुश्किल से अंकल के पैसों से पूरे होते हैं, अगर मैं पढ़ने लगी तो मेरी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा। तब मुस्तफ़ा को एहसास होगा कि वाकई उसे कुछ कमाना चाहिए अपनी फैमिली के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने वालिदैन के लिए। और यहाँ पर शर्जीना उसे कहेगी तुम कोई जॉब ढूंढ लो, और शर्जीना मुस्तफ़ा को खूब अच्छा सा तैयार करवाएगी। मुस्तफ़ा, जिसने कभी भी पेंशन नहीं पहनी, हमेशा ही ट्राउज़र शर्ट में नज़र आता है,
वो जब मुस्तफ़ा अच्छी तरह से पेंशन पहनेगा, शर्जीना कहेगी कि देखा ना, आज लगते हो तुम कोई इंसान। यार तुम्हारा तो चेहरों पर ऐसे नूर आ रहा है जैसे पता नहीं कौन से इलाके से आए हो। तो मुस्तफ़ा भी मुस्कुरा देता है। वो शर्जीना की खुशी की खातर सब कुछ करने को तैयार हो चुका है। आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।